हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का BHU पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स ऑथर के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करूँगा, मैं सीधे अपने मुद्दे पे आता हूँ। और ध्यान रहे कि इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। बाकी जो कंटिन्यू क्लासेस ऑन बोर्ड है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। मीन्स आज जो ये वीडियो शूट हो रहा है, आज है 13 जून। आई होप कि 17 या 18 जून से मैं ऑन बोर्ड स्टडी स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैथ और मेंटल एबिलिटी भी इंक्लूडेड है। जो पहला क्वेश्चन आज का है वो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन विष्णु शर्मा, नागार्जुन, नारायण पंडित, वात्स्यायन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित। सभी लोग को पता है। सेकंड क्वेश्चन है शाहनामा के लेखक कौन है? उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी, बर्नी। जल्दी से दोस्तों आंसर दे दो आप लोग के आंसर आने लगे हैं। सही आंसर है फिरदौसी। थर्ड क्वेश्चन आज का है निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन नहीं लगा के आपके सोच को बदल देगा। इट मीन्स आप समझ नहीं पाओगे और आप गलत आंसर टिक कर देते हो। इसलिए प्लीज़ बी अवेयर, क्वेश्चन में क्या मेंशन है इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस। तो आप सभी लोग को पता है कि कालिदास की इसमें एक रचना नहीं है। वो कौन सी है? मुद्रा राक्षस। तो कमेंट्स करके बताइए कि मुद्रा राक्षस आखिर तब किसकी रचना है। चौथा है नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि, व्यास मुनि। तो सही आंसर हो जाएगा नाट्यशास्त्र के भरत मुनि। जब तक आप बस क्वेश्चंस को पढ़ोगे तब तक मैं आंसर बता दे रहा हूं। सो प्लीज़ जल्दी से, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो खटाखट आप क्लिक करते चले जाओ, अपने आंसर को टाइप करते चले जाओ कमेंट बॉक्स में। पांचवा क्वेश्चन है जयदेव द्वारा लिखित निम्नलिखित ग्रंथ कौन सी है? तो जयदेव के लिए एक फेमस रचना है गीत गोविंद। ध्यान रखिएगा, इनकी बहुत फेमस रचना है। छठवां है मुगल शाहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखी है? ध्यान रखिएगा, आपको साथ में जब मैं आंसर बताऊंगा तो ये भी कमेंट्स करके बताना है कि शहजादी मुगल शासकों में किस मुगल शासक से किस तरीके से रिलेशन है, किस तरीके से संबंधित है। बेजुन निसा, रोशन आरा, जहां आरा, गुलबदन बेगम। छठवां क्वेश्चन की बात कर रहा हूं और सही आंसर इसका आता है निकल के गुलबदन बेगम। तो आपको बताना है कि हु इज गुलबदन बेगम। ठीक है। सातवां है निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की है? तो इसमें जो सातवां क्वेश्चन है इसका जल्दी से कमेंट्स कर दो। सही आंसर हो जाएगा डी, मालविका अग्निमित्रम। क्या हो जाएगा? मालविका अग्निमित्रम। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? आठवां क्वेश्चन है ये, और इसके सही आंसर हो जाएगा कालिदास। कौन हो जाएगा? कालिदास। बहुत बढ़िया। नौवां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, सैलुकस, चंद्रगुप्त, मेगस्थनीज। नौवां क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सही आंसर जल्दी से बता दो। इनके बहुत सारे नाम हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य, और कहीं न कहीं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत ही बड़े सहयोगी या फिर आचार्य बोल सकते हो। हर्षचरित किसकी रचना है? किसके लेखक हैं? हर्षचरित के लेखक कौन थे? हरिशेठ, बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास। हर्षचरित बहुत फेमस रचना है, जल्दी से कमेंट्स करके बता दो। सही आंसर है बाणभट्ट। किसका है? बाणभट्ट। बहुत बढ़िया। 11वां क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? भाई अष्टाध्यायी को कौन नहीं जानता। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो सदाबहार बोल सकते हो, एवरग्रीन, हमेशा पूछे जाने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है। 11 सही आंसर है पाणिनि। क्या है? पाणिनि। 12वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? फिर से नई वर्ड यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा। रघुवंशम, ऋतुसंहार, मृच्छकटिकम, मेघदूतम। सही आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा मृच्छकटिकम। क्या हो जाएगा? मृच्छकटिकम। 13वां का है चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला, विधि, राजनीति, चिकित्सा। और इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा। क्या आंसर हो जाएगा? चिकित्सा। 14वां क्वेश्चन बीजक किसके वचनों का संग्रह है? ध्यान रखिएगा, बीजक ये भाई कबीर दास की बहुत फेमस संकलन है। इसमें साकी सबद रामायणी 3 पार्ट से, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। पद्मावत कथा किसके लेखक है? पद्मावती के। भाई इस पर मूवी बनी पद्मावत, पहले तो इसका नाम पद्मावती ही रखे थे, लेकिन बहुत सारे विवादों में घिरने की वजह से इसका नाम फिर पद्मावत रखना पड़ा, ध्यान रखिएगा। इसलिए प्लीज़ पद्मावत के डायरेक्टर का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग पर देख लीजिएगा। पद्मावती के जो इसका मलिक मोहम्मद जायसी आंसर निकल के आएगा। क्या आएगा? मलिक मोहम्मद। सभी लोग को पता है इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। काव्य दर्शन नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ और सही आंसर निकल के आता है डंडी। क्या होगा? डांडी। बहुत बढ़िया।
17 नंबर नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली। देखिए बहुत बढ़िया, आप अगर इसमें से किसी एक दो को भी पकड़ लोगे, प्रियदर्शिका या फिर रत्नावली भी पढ़े होगे तो सही आंसर निकाल के तुरंत टिक कर दोगे और सही हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। तो हर्षवर्धन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूंनामा का लेखक कौन या कौन थी या कौन है हुमायूंनामा? ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो आया था गुलबदन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। इसका आंसर आप लोग बता सकते हो, लेकिन चलो हम बता देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। सही है। और फिर है आपका मिताक्षरा किसकी रचना है? बहुत फेमस रचना है मिताक्षरा, ये कई बार पूछा जाता है। मिताक्षरा तो ज्ञानेश्वर की रचना है। किसकी रचना है? ज्ञानेश्वर की रचना है। मिताक्षरा का संबंध कई बार ना किताब के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली मतलब बुक्स के सब्जेक्ट्स, मतलब इन द सेंस कि वो किस एरिया से संबंधित है, किससे रिलेटेड है। मतलब ये किताब साइंस की है, ये किताब फिलॉसफी की है, ये किताब आर्ट्स की। तो ये इस तरीके से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो मिताक्षरा का संबंध किससे है? जल्दी से कॉमेंट्स करके बता दो। एग्जैक्टली हिंदू विधि से है, हिंदू लॉ से है। ठीक है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? कई बार मैंने लाइव सेशन में भी बताया है, और मेरी लाइव सेशन आती है दोपहर में 2 से 3 BHU पाठशाला पे, और आंसर हो जाएगा मैथ गणित से। ठीक है। इस तरीके से 21 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे, सीधे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन से। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी संबंध किससे है? पूछा जा रहा है कि जो अष्टाध्यायी है वो किस विषय से संबंधित। तो इसका सही आंसर जल्दी से बता दो दोस्तों। अष्टाध्यायी जो है व्याकरण से है। ध्यान रखिएगा। व्याकरण, व्याकरण ग्रामर की बुक है भाई। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम पूछा जा रहा है, एक निकनेम इसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका क्या राष्ट्ररंग? अरे भाई नहीं, जय संहिता इसका एक और निकनेम। बहुत बढ़िया। बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बुद्ध चरित बहुत फेमस है भाई। बुद्ध चरित किसकी रचना है? जल्दी बता दो। तो अश्वघोष। किसकी? अश्वघोष। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य किसकी कृति? जल्दी कमेंट बताओ। पतंजलि। किसकी? पतंजलि। जब तक आप सोचोगे मैं आंसर बता रहा हूँ, इसलिए आप बहुत जल्दी करो। नीति शतक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया। 26वां क्वेश्चन है, तो इसका भर्तृहरि। भर्तृहरि। बहुत बढ़िया दोस्तों। और हम लोग बात कर रहे हैं 27वां क्वेश्चन का, बृहद संहिता का रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वराहमिहिर। कौन हो जाएगा? वराहमिहिर। बहुत बढ़िया। किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? भाई किरातार्जुनीयम जो है वो किसकी रचना है? 28वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो भारवी भाई, भारवी। ध्यान रखिएगा। भारवी बहुत फेमस रचना है। आप जब BHU में एडमिशन ले लोगे तब हम लोग के कोर्स स्टडी में ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं, ऐसे चीज़ें कभी कभी मिल जाती हैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने को। इसलिए अभी आप बस इसको पढ़ लो और बाद में इस पर डिटेल भी पढ़ सकते हो। तो सही आंसर 29वां क्वेश्चन की बात करते हैं। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो जल्दी से आंसर बताओ दोस्त। शूद्रक। किसका? शूद्रक। बहुत बढ़िया। 30वां आज का एक तरह से लास्ट क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ, यही है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ए हो गया आपका आंसर निकल के विशाखदत्त। किसका? विशाखदत्त। अब नीचे के 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट्स में करके बताने हैं। 3 ले लेते हैं। पहला है 10 कुमार चरित अथवा 10 कुमारों की कथाएं किसने लिखी है? भट्टी, बाणभट्ट, भास, दंडी। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। कमेंट्स करके बताइएगा। आंसर देने का तरीका होगा 31 ऑप्शन बताओगे। 32 पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? वराहमिहिर, दंडी, माघ, विशाखदत्त। आपको 32 डालना है और ऑप्शन बताना है। बहुत बढ़िया। 33 मित्र विलास प्रहसनम किसकी रचना है? बहुत बढ़िया। भारवी, महेंद्र वर्मम, कालिदास, जायसी। इस तरीके से आज के इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। बाकी जितने भी नीचे हैं उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, नो डाउट दोस्तों। लेकिन इस तरीके से आप बने रहना चैनल पे, जाना मत कहीं। हम बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होती हैं। मैंने बोला है कि कंप्लीट कराऊंगा तो मैं कंप्लीट कराऊंगा, नो डाउट। और बने रहिए चैनल पर। प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।